तो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के शॉर्टकट्स बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू में कौन से फीचर, कौन से शॉर्टकट है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मेन चीज़ जो है, अगर आप नॉर्मली आपने बैंक निफ्टी मतलब कि निफ्टी बैंक निफ्टी में खोला होगा आपने ट्रेडिंग में उसके लिए एनालाइज करने के लिए, पर उसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आपको शॉर्टकट्स पता है तो आप ये वीडियो स्किप करके नेक्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मुझे अगर कुछ यहाँ पे यूरोएसडी सर्च करना है, फिर मुझे निफ्टी करना है फास्ट, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करने से बेटर कि मैं यहाँ से ही यहाँ पे सिर्फ निफ्टी लिखूंगा, तो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे निफ्टी खुल जाएगा। और सेकेंड चीज, अभी ये हो गया फर्स्ट, जिसमें आप डायरेक्टली कोई भी पेयर खोल सकते हो। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है तो आप दो तीन चार्ट भी एक कर सकते हो, जैसे कि बैंक निफ्टी प्लस का ऑप्शन दबाया मैंने, अभी यूएसडी में लिख दूंगा यहाँ पे, तो वो भी खुल जाएगा। मतलब कि उसका कॉम्बिनेशन बन के एक चार्ट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप प्लस माइनस पाँच छः चार्ट आप एक करके देख सकते हो, पर उसका कोई ऐसा फायदा नहीं है रियल लाइफ में। सिर्फ आपको हैक बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में बहुत कुछ आप चीजें कर सकते हो। अभी निफ्टी फिर से खोलेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको टाइम फ्रेम चूज करना है, तो अभी टाइम फ्रेम आप खोलते हो तो आप यहाँ पे स्टार लगा के वो यहाँ पे आ जाएगा एज अ शॉर्टकट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट रिमूव करूंगा तो यहाँ पे चला जाएगा, ऐड करूंगा तो आ जाएगा। तो और एक टिप क्या है कि अगर आपको 1 मिनट पे 10 मिनट पे जाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिख सकते हो, 5 मिनट खुल जाएगा। 10 लिखोगे तो 10 मिनट खुल जाएगा, 9 लिखोगे 8 मिनट तो 8 मिनट का चार्ट खुल जाएगा, अगर आपके पास प्रीमियम रहेगा तो। पर आप वैसे भी अगर फ्री टाइम फ्रेम जो भी है 5 मिनट 1 मिनट, वो सारे अगर आप 4H करते हो तो 4 आवर खुल जाएगा। तो आपको अगर फास्ट ट्रेडिंग यूज करना है तो आप ये चीजें कर सकते हो। और एक चीज, अभी इंडिकेटर्स वगैरह देखेंगे। इंडिकेटर्स में आपको ये सारे हटाने हैं। ठीक है, आपको सारे यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स ग्रिड वगैरह है वो हटाना है। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मेरे जैसे क्लियर चार्ट के लिए आपको ट्रेडिंग में जाना है, यहाँ पे सॉरी सिंबल में जाना है। यहाँ से जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैनवास में जाके आपको ये जो ग्रिड लाइंस है वो नन करना है, या फिर आप अगर आपके पास अपडेटेड नहीं रहेगा तो आप उसका कलर कम कर सकते हो, पर नन दिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्रॉस हेयर में जाके आप कुछ अगर कौन सा कलर पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्लू कलर पसंद है तो आप ब्लू कलर का क्रॉस हेयर कर सकते हो। ये बड़ा छोटा करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो कितना चाहिए आपको, तो उस हिसाब से। और एक वाटरमार्क, अगर आपको खुद का वाटरमार्क चाहिए, खुद का नहीं सॉरी, जो भी पेड़ खोले तो वहां पे आ जाएगा निफ्टी। अगर आपको किसी को शो करना है तो आप वहां पे निफ्टी में वाटरमार्क खोल सकते हो। अभी टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट मतलब ये साइड वाला जो भी टेक्स्ट है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत है, आपको दूर से दिखाई नहीं देता है या फिर पास से दिखाई नहीं देता है, तो आप बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। लाइंस में क्या है, ये जो बॉर्डर लाइंस है वो यहाँ पे दिख जाते हैं। तो अब मैं इसको, मुझे ग्रीन करना है तो मैं ग्रीन कर सकता हूँ, ब्लू करना है तो ब्लू कर सकता हूँ, ब्लैक रख सकता हूँ। ठीक है, पर मैं यहाँ पे निकाल ही दिया है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो एस्थेटिक नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो ये मुझे ऐसा ही ठीक लगता है। अभी नेविगेशन बार यहाँ पे जो बटन है, तो यहाँ पे बटन आ जाते हैं ऑलवेज विजिबल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऑलवेज विजिबल, तो यहाँ पे अगर आपको छोटा मोटा करना है, अगर आप फोन से यूज कर रहे हो, और अगर आपको पीछे ऊपर जाना है, आगे पीछे जाना है, तो अगर आप ये ऑन रखते हो तो आप बहुत इजीली चार्ट स्क्रॉल कर सकते हो फोन से भी। तो ये बेस्ट फोन में यूज करने के लिए। थर्ड चीज, क्योंकि हम लोग कभी ना कभी तो फोन में यूज ही करते हैं इसके लिए, तो मैं अभी इनविजिबल रखता हूँ क्योंकि ठीक है, मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। अगर आपको मार्जिन वगैरह बढ़ाना है तो आप मार्जिन यहाँ से बढ़ा सकते हो। अब मुझे ये करना है तो मैं मार्जिन यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, कम छोटा कर सकता हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो जब भी आपका चार्ट खुलेगा तो डायरेक्टली यहाँ से खुलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सर्च करूंगा तो जब भी चार्ट खुलेगा वो यहाँ से खुलेगा। कभी क्योंकि होता क्या है कि चार्ट कभी कभी यहाँ से भी खुल जाता है, तो इसलिए अगर आपको यहाँ से खोलना है तो आप यहाँ से खोल सकते हो, तो डिपेंडिंग। तो ये अगर आपको जो भी चीज़ आप फेवरेट में यूज़ करते, जैसे कि मैं नॉर्मली रेक्टेंगल चूज करता हूँ, तो मुझे अगर अगर आप नया नया स्टार्ट करो, अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह से वो मार्क करना है, तो उसमें अगर आपने ये लाइन से शिफ्ट प्रेस किया तो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, शिफ्ट अगर प्रेस किया तो स्ट्रेट लाइन से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लाइन खींच रहा हूँ तो वो स्ट्रेट मतलब कि
यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ऊपर नीचे, अगर शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वो सीधा हो जाएगा। अभी मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, अभी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये डायगोनल भी होगा और ये सीधा ऊपर नीचे भी होगा। तो ये चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल पड़ता है। अभी इसको अगर आपको एज एन नाम सेव करना है, इसको आपको सेव करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो BOS के आपने अपने हिसाब से आप टेक्स्ट वगैरह अरेंज कर सकते हो, कलर वगैरह लगा सकते हो, ब्लू ग्रीन जो भी चाहिए आपको। और उसके बाद आपको टेम्पलेट में जाके सेव एज में जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी ये सेव किया मैंने, तो अभी मेरा टेम्पलेट सेव हो गया। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब भी लाइन खींचूंगा और मुझे अभी लिखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। मतलब कि आपको हर टाइम वो करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम लोग, अगर आपको ये स्क्रॉल पसंद नहीं है, मतलब कि अभी इसमें क्या हो रहा है, अगर आप जूम करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आपको मैन्युअली करना तो यहाँ पे ऑटो फिट डाटा या फिर इनवर्ट स्केल, ये सारी चीज़ें होती है। तो आप यहाँ से ऑटो फिट डाटा में वो ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल होते रहेगा। जैसे जूम किया तो जूम पीछे गए तो आप पूरा ऑटोमेटिकली वो ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा। और सेकेंड चीज़, अगर आपको अभी फॉर एग्जांपल आपको हर एक इसका होता है कि किसी किसी को अप साइड के सेटअप ज़्यादा दिखते, किसी किसी को डाउन साइड के सेटअप ज़्यादा दिखते। तो वो अगर आपको वो करना है तो आप क्या कर सकते हो, इनवर्ट स्केल में जाके देख सकते हो कि मुझे अपने सेल साइड के हिसाब से, अभी मुझे पता है कि ये सेटअप यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है, तो मैं इनवर्ट स्केल में देख सकता हूँ। तो वो सिर्फ हैंडी है ऐसे देखने के लिए, बाकी इसका कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है। तो अगर आपने ये करना भूल गए तो आप गलती से कॉल खरीदने की जगह पुट खरीद लोगे, इसलिए ये ध्यान में रखो कि आपने इनवर्ट लिए यूज किया है तो मतलब उसको निकाल भी दो, नहीं तो हो जाएगा आपने कॉल बाय किया और वो पुट बाय हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। और एक चीज हम लोग देखेंगे, अगर आपको अभी जैसे कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये हाइलाइटर टूल लेता हूँ, इसलिए सर्कल ऑटोमेटिकली, अभी ये तो है मार्कर है, पर मैं अगर डॉट लिखता हूँ तो परफेक्ट डॉट आता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट डॉट हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ मार्क करने के लिए। और मैं स्टार्टिंग में जब ये हाइलाइटर टूल नहीं था तब मैं ये सर्कल यूज करता था, और वो सर्कल्स बहुत टाइम लगता है ये करने, मतलब कि एक एक सर्कल निकालो, एक एक सर्कल निकालो। तो उससे बेटर है कि आप हाइलाइटर टूल लो, डायरेक्टली टच करके ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज अभी हम लोग देखेंगे कि पाथ, अगर आपको ये ड्रॉ करना है, किसी को शो करना है कि ऐसे ऐसे मार्केट में हुआ और ऐसे ऐसे मूव आ सकती है। फॉर एग्जांपल हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तो ऐसा आप इसमें मार्क कर सकते हो। अभी थर्ड चीज, रिस्टोर वर्ड कैसे यूज करना है। अभी प्रॉपरली रिस्टोर वर्ड कैसे यूज करना है, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है और यहाँ पे प्राइस है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और ये थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा छोड़ूंगा, क्योंकि होता क्या है प्राइस कभी कभी थोड़ा सा स्पाइक करके निकल जाती है, इसलिए जितना बड़ा रहेगा ये। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी इसमें ये टूल सिर्फ दिखाते नहीं, ये एक्चुअली कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। कैलकुलेटर की तरह मतलब क्या, जब आप इसको खोलते हो, आपने अकाउंट साइज डाला आपके अकाउंट में 10,000 रुपए, ठीक है, अभी 10,000 क्रिएट किया, तो ये फॉरेक्स में ज्यादा यूज होता है। तो लॉट साइज आपने यूज किया है जो भी रहेगा, तो वो अपना लॉट साइज वगैरह डाल के तो आपको दिखाएगा डायरेक्टली कि आपने अगर ये इतना बड़ा अमाउंट कैच किया तो कितना प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल अभी मुझे अगर यहाँ पे लॉस कितना होगा, मेरा 1% रिस्क है, ठीक है, इसमें मैंने 1% रिस्क किया है और लॉट साइज मेरी 36 है, तो मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो कितना, ये 113236, मतलब 1,13,000 इतना रुपए होगा। अकाउंट ऑटोमेटिकली उतना होगा, मतलब कि 13,000 का प्रॉफिट होगा, राइट। यहाँ पे दिख रहा है 12,000 कुछ, तो यहाँ पे अगर लॉस होगा तो मुझे इतना लॉस होगा 920 का, और मैंने स्प्रेड बढ़ा के वो किया सारा एडजस्ट। तो आप अपने हिसाब से, अपने अकाउंट के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कि अगर मैं इतना रिस्टोर लगा रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। ओके, तो ये चीज़ है। अभी हम लोग देखते हैं कि और क्या है, एंकर टेक्स्ट। अगर आपको नाम लगाना है यहाँ पे तो आप, पर अगर आप हिलाते तो वो इसके साथ हिलता है। पर अगर आपको एंकर टेक्स्ट मतलब क्या कि अगर आपको खुद का नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम उत्कर्ष है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कूल बनने के लिए, और अगर कुछ करना है तो आप यहाँ पे रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहेगा, फिर इसको मैं बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके यहाँ पे लगा सकता हूँ। और ये जो स्केल का टूल है, स्केल मतलब कि अगर आपको ये जानना है कि ये मूव कितनी बड़ी थी तो इसको हम लोग एज अ स्केल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे शो कर रहा है ये नीचे कितने बार में कितना प्राइस गिरी, मतलब कि 15 मिनट के 8-15 मिनट के कैंडल ने कितना बड़ा मूव आया था, तो वो आप
चेक कर सकते हो इसके हिसाब से, और कितना पॉइंट गिरा वो भी दिखाता है। तो हर एक टूल आप जाके खुद चेक करो, प्राइस एंड प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें। अभी घोस्ट बार क्या होता है? घोस्ट फिर मतलब कि अभी यहाँ से मुझे किसी को शो करना कि प्राइस यहाँ से जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा, तो वो नकली कैंडलस्टिक यहाँ पे बना के शो करेगा। तो वो दिखाने के लिए काम आता है आपको सेटअप में कि क्या हो सकता है आगे ऊपर के यहाँ पे जा सकता है, वो शो करने के लिए। और बाकी ये पैटर्न वगैरह तो मैं करता नहीं हूँ। देन फिब रिट्रेसमेंट, अभी हम लोग फिब यूज करते हैं, तो मैं कौन सा एक सेटिंग्स यूज करता हूँ? अभी मैं लगता हूँ 0.5, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा अप्लाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो अभी इसको आपको क्या करना है, ये 0.6 निकालना है, 2.6848 310 ये सब निकालना है। उसके बाद आपको ये बैकग्राउंड कलर निकालना है, उसके बाद प्राइसेस निकालना है, लेवल निकालना है, और बस उतना ही रखना है, ठीक है। अब इससे आपका हो जाएगा क्लियर। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी निकालना है, तो ये ट्रेंड लाइन निकाल दी। अभी आपका क्लियर लगेगा। अगर आपको 50% पे एंट्री लेना है तो आप 50% पे एंट्री ले सकते हो। अभी 50% पे एंट्री लेना मतलब क्या, अगर आप जैसे कोर्स आगे देखोगे तो आपको 50% का समझ में आएगा कि प्राइस जो है कभी कभी मोस्टली 50% और ब्लॉक को टच होती है। उसके लिए आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप इसको 50% में यूज करो, प्राइस एग्जैक्टली 50% पे हिट कर रही है, तो आप ट्रेडिंग व्यू में आप बहुत अपना टाइम बचा सकते हो। यहाँ पे जाके ये सर्च करो, उससे बेटर कि आप डायरेक्टली, अभी मुझे यूरोसिटी खोलना है तो मैं यहाँ पे फास्ट लिख दूंगा यूरोसिटी खुल गया। और एक मैग्नेटिक टूल करके क्या आता है, यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका काम क्या रहता है, यहाँ पे जो मैग्नेट्स है, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट मतलब कि जब भी आप इसको यूज करते हो, तो अगर आपको मतलब कि यहाँ पे रखा तो एग्जैक्टली वो मैग्नेट क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट, हाई टू हाई यहाँ पे ये करता है। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो ये कहीं पे भी लग जाएगा, पर मैं मैग्नेट करूंगा तो ये सिर्फ यहाँ पे पास लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो हाई या फिर लो के आसपास जाके रुकेगा, ठीक है। तो ऐसा आप मैग्नेट टूल यूज कर सकते हो। मैग्नेट टूल के बाद अभी आता है, ये कौन सा टूल है, हाइड ऑल ड्राइंग्स। तो अगर आपको ड्राइंग्स हटानी है तो वो निकाल सकते हो। बाकी स्टेइंग ड्राइंग मोड और लॉक ऑल ड्राइंग्स। अभी आपने कुछ ये चूज किया, अभी आपने, अभी होता क्या है, अगर आपने एक पेंसिल वगैरह चूज किया है, ओके, आपको बार बार वो चीज यूज करनी है, तो आपको जाके हर टाइम, अगर मैं रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मैं और एक बार यहाँ पे गिराऊँ तो रेक्टेंगल आएगा ही कंटिन्यू रेक्टेंगल आएगा। मतलब अगर मुझे बार बार कुछ, तो मुझे पता है कि अभी मुझे बार बार लगने वाला है, तो मैं अगर यहाँ पे ये पेंसिल वाला लगता हूँ तो वो कंटिन्यू वही आएगा। अभी इसको बंद करते हैं, और आपको सब कुछ एक साथ डिलीट करना है, ठीक है, आपको सब कुछ एक साथ डिलीट करना है। तो क्या करेगा, क्या करने का है, कंट्रोल प्रेस करने का और फिर यहाँ से पूरा सिलेक्ट करने का और फिर डिलीट करने का, तो सारा एक टाइम पे डिलीट हो जाएगा। बार बार वही चीज करते बैठने की जरूरत नहीं है, वो अगर मार्क किया है तो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको प्रॉपरली आपका नोट डाउन होना चाहिए कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। अगर आपको निकालना है तो हर टाइम वो ये नहीं करने का, नहीं तो वो क्या होता है, आपको ये पूरा यहाँ पे जो रिमूव ऑब्जेक्ट है वो सारा हट जाता है। पर अगर आपको, आपने कुछ प्रॉपर ड्राइंग सेटअप वगैरह कुछ यूज किया है, आपको वो फ्यूचर में काम आने वाला है, तो आपको वो हटाने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी यहाँ पे कुछ भी कांड किया, मतलब कि जो भी कुछ भी किया है यहाँ पे, उसको डायरेक्टली कंट्रोल प्रेस करो और सिलेक्ट करो और फिर डिलीट कर दो, सब कुछ निकल जाएगा, ओके। तो और अगर आपको और ट्रेडिंग व्यू के शॉर्टकट जानने, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आएगा। तो चार्ट में जितने भी शॉर्टकट्स है, जूम इन जूम आउट, सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। और इसमें जो आपको लगता है कि मुझे काम में आएगा वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी इंडिकेटर ड्राइंग, अभी यहाँ पे और देखेंगे कि कौन सा काम का है। तो इसमें काम का क्विक सर्च, कंट्रोल ओपन इंडिकेटर्स, ओके, चार्ट लेआउट वगैरह, इंडिकेटर ड्राइंग। अभी आपको अगर डायरेक्टली लाइन पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो डायरेक्टली क्या करना है, ऑल्ट और टी दबाना है, ओके। अभी देखते हैं ट्राई करके, ऑल्ट और टी आ गया। ऑल्ट ऐसे दबाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये बैठ जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक के पास आपको ये ड्रॉ करना है तो ऑल्ट एच यहाँ पे दबाओगे, तो ऑल्ट एच यहाँ पे दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो शायद से मैंने सारे ट्रेडिंग के आपको बता दिए कि कौन सा शॉर्टकट क्या है। तो अब जाके इसको यूज़ किया अपने चार्ट में, आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
यूज़ कर ट्रेडिंग में यूज़ करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।